अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक बाय उस्मान हुसैन। हमारे ऐसे तमाम व्यूवर्स जो पूरी दुनिया से हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस वीडियो में, उन तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो का कंपैरिजन हम कल जो हमने मिडनाइट में आपसे वीडियो शेयर की थी उससे करेंगे, और जितनी भी हमने आपसे डिस्कशन की थी, जो प्राइस प्रेडिक्शन थी बीटीसी को लेकर के, उससे उसका कंपैरिजन भी हम कल की वीडियो से करेंगे, क्योंकि आज दोपहर की जो अपडेट्स थी वो मिस हो चुकी हैं कुछ मसाइल की वजह से, और उनका जो जिक्र है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में हमारे कर चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो के आगाज़ में ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने हमारे जो मेन हमारा चैनल है अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब, उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी आपसे कोई 1 घंटा पहले। तो दोस्तों, मेरी आज आगाज़ में ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे अपना रिलेशन मजबूत रखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस होती है, अल्लाह ना करे, तो हम आपको एक एक मिनट की अपडेट टेलीग्राम पर दे सकें। इवन क्या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक वॉइस के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि अब हम इस लिंक पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर आ जाएं, तो आप फ़ौरन उसे सब्सक्राइब करके भी वहाँ पे आ सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। और उसकी रीज़न ये है कि अभी कुछ जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक हुआ है और अजीबोगरीब मसाइल पैदा कर रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में कुछ सीख रहे हैं, हमसे अपने अटैचमेंट मजबूत रखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने जो है इग्नोर नहीं करना। वैसे आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम हैशटैग लिखकर #उस्मान हुसैन से। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस की। तो इस वक्त बीटीसी की प्राइस में $2600 का बड़ा इजाफा हो चुका है, और अगर मुकम्मल बात करें तो $2800-2900 तक का हाई देखने को मिल चुका है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने पिछली इतवार से ये जो रिसेंटली गुजरी है, और उससे यानी कि जुमे से लेके कल रात की वीडियो तक मैं आपको मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि हमारी स्ट्रॉन्गर जोन होगी 40,500। तो लिहाजा बीटीसी इस वक्त 40,500 को क्रॉस कर चुका है, स्ट्रॉन्गर जोन उसने क्रॉस कर दी है, और तमाम मार्केट बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट 12 आवर में हमने टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे अर्निंग करनी है, उस पर भी बात कर लेंगे। पहले जल्दी से बात कर लेते हैं इथीरियम की प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों, इथीरियम के प्राइस में तकरीबन $250 मतलब $250 का बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि हमारा टारगेट इथीरियम को लेकर के जो था उसके ऊपर हम कैंडल चार्ट पे जाकर के बात करेंगे। बीएनबी की बात करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ इस वक्त 24 घंटों के डिफरेंस से तकरीबन क्रिप्टो की दुनिया ही बदल चुकी है। बीएनबी में $21 का बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे XRP और कार्डानो की। कोई मूवमेंट अभी भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। अगर इनमें मूवमेंट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेटली वीडियो बना करके इसमें शेयर करूँगा। अब बात करते हैं टेरा लूना की। तो दोस्तों, टेरा लूना ऑलवेज वर्क एट दैट मोमेंट जब मार्केट डाउन हो रही होती है। अब इस वक्त हमने एक चीज़ फॉलो की है कि टेरा लूना जिस वक्त से मार्केट स्टेबल हुई है, टेरा लूना डाउन हो रहा है। $100 पे खड़ा था ये तब जब मार्केट टोटली क्रैश थी, मार्केट 38,500 पे जा चुकी थी। टेरा लूना वर्क कर रहा था, $105 तक चला गया। अब मार्केट इंप्रूव कर रही है तो टेरा लूना की प्राइस में मुसलसल कमी हो रही है, और इसके ऊपर हम मुकम्मल जो है एक न्यूज़ इसके लिए इकट्ठी करके आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे, ताकि आप इसमें आसानी से एंट्री ले सकें। सोलाना की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सोलाना की प्राइस में हमें आज के दिन एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली बात करें दोस्तों, तो सोलाना की प्राइस $79.50 पे खड़ी थी कल रात पे, और आज तकरीबन इसमें $7 का बड़ा इजाफा हो चुका है। एवेक्स की बात करें दोस्तों, तो एवेक्स में भी हमें हैरत अंगेज $7 का इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कॉइन स्टेब्लिश होकर और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं उनका मैं यहाँ पर डिस्कस तो करूँगा ही, लेकिन साथ ये भी बताऊँगा जिनमें इंप्रूवमेंट दिखाई देने का नाम ही नहीं ले रही। उनमें एक अदद डोज कॉइन भी है, पोल्का डॉट भी है, जबकि पोल्का डॉट सुपर्ब वन है। इसका तो खैर किसी से दोस्तों कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं शिबा इनू की। 4022 पे बामुश्किल खड़ा है, जबकि ये मौका है कि मार्केट $3000 तक का हाई लगाने जा रही है, बल्कि लगा चुकी है, लेकिन शिबा इनू की
प्राइस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अभी आपको शिबा इनू में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो फिर ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ली है। इस वक्त आप इसमें $300 भी अगर ऐड कर लेते हैं तो ज़हन में रखिएगा कि आपको प्रॉफिट तो ज़रूर होगा, लेकिन शिबा इनू हमेशा अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। मार्केट के अकॉर्डिंग डाउन तो हो जाता है, मार्केट के अकॉर्डिंग रिकवर नहीं करता। कॉस्मो की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉस्मो के प्राइस में हमें $2 का बामुश्किल इजाफा देखने को मिल रहा है। लाइट कॉइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारी कल की वीडियो से अगर इसका कंपैरिजन करें तो LTC में 7.5 मतलब 7.50 सेंट का बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। चेन लिंक ने दोस्तों बहुत ही बामुश्किल इंतहाई स्लोली वर्क करते 1.10 सेंट का इजाफा किया है खुद में, और बड़े ही मुद्दत बाद हमें यूनिस्वैप होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि मार्केट बूस्ट कर रही है और यूनिस्वैप $10 की तरफ तेज़ी से वापस जा रहा है। तो दोस्तों ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको यूनिस्वैप में एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन ओल्ड होल्डर्स के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं जल्दी से बिटकॉइन कैश की तरफ, BTC की तरफ, जिसने दोस्तों हमारी कल रात की वीडियो से अब तक $17 का हाई लगा दिया है और सुपर्बली वर्किंग है। दोस्तों ये वो कॉइन है जिससे आप डेली अर्निंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने भी मेरे कहने पे 298 पे बाइंग करके अगर कोई स्ट्रक हुआ था तो उनका इस वक्त लॉस पूरा हो चुका है। अब ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। प्रॉफिट ये कितनी देगा उसको भी हम BTC के कैंडल चार्ट पे जा करके फाइनल करेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं डिसेंट्रलैंड माना की तरफ। दोस्तों हमारा टारगेट 220 जो हमने अचीव कर लिया था, इस वक्त माना आपको 23 सेंट का प्रॉफिट दे रहा है। ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये वो कॉइन है जो किसी को लॉस नहीं देता, और अगर आप चाहें तो इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इथेरियम क्लासिक कोई ख़ास वर्क नहीं कर रहा दोस्तों, और मैं समझता हूँ अभी आपको इसमें एंट्री भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा क्रैश हुआ है और रिकवरी के कोई असबाब हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब बात करते हैं माना के को पार्टनर सैंडबॉक्स के बारे में। तो दोस्तों सैंडबॉक्स ने अभी तक 40 सेंट का हाई लगा दिया है। अगर आपने मेरे बताए हुए टारगेट के अकॉर्डिंग कल रात एंट्री ली थी, टारगेट था 2.70। ICP दोस्तों बिल्कुल वर्क ना करने के बराबर है, और यहाँ पर मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ मोनेरो को, जो इस वक्त हमें ताज़ा प्राइस के मुताबिक तो 190 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जब मैंने आपसे कल की वीडियो शेयर की तो उस वक्त ये $171 पे स्टिल था। $19 का मोनेरो कॉइन इस वक्त हाई लगा चुका है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आप इस सूरत हाल में इसमें एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। FTM की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्केट क्योंकि बूस्ट कर रही है आप इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये लो वैल्यू कॉइन है, $1 का कॉइन है, और इसका ऑल टाइम हाई है 1.60। अभी भी ये अपने अंदर आपको 10 से 15 सेंट देने की जो है वो पोटेंशियल रखता है। मान लें कि आप इसमें $200 की एंट्री लेते हैं तो फिर आप इसमें आसानी से $20 से $25 अर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट के क्रैश होने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पंप फिर से एक मरतबा टेम्परेरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज की सुबह की जो न्यूज़ होती तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताता कि इसमें पंप की रीज़न क्या बनी। लिहाजा आज की जो वीडियो है हमारी शॉर्टर होती है मैक्सिमम, क्योंकि ये लेट नाइट हम देर रात को बनाते हैं, इसीलिए आज मैंने आप सब दोस्तों की सहूलत के लिए अपनी पिक्चर भी ऑन कर ली। मोस्टली इस टाइम पे मैं आपको हमेशा वॉइस ओवर के थ्रू अपडेट देता हूँ। एक्सी इन्फिनिटी दोस्तों हमें बड़ी मुद्दत बाद परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसने $46 से 50 की जो है पीक पकड़ ली है। अगर इसमें आप एंट्री लेना चाहते हैं दोस्तों तो अभी आप इसमें थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पिछले 15 दिनों का हाई $62 है। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल करता है तो $12 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अब जल्दी से दोस्तों बढ़ते हैं HNT की तरफ। इसका हम दोस्तों टारगेट अचीव नहीं कर पाए। $20 का हमारा टारगेट था, ये 20.50 पे आई और फिर से इसने भागना शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जी कैश की। जब कल रात को मैंने आपसे वीडियो शेयर की जी कैश के बारे में, तो मतलब डेली क्रिप्टो मार्केट की जो वीडियो शेयर की,
तो उसमें आपको जी कैश 140 में देखने को मिल रहा था और मैंने तमाम व्यूवर्स से कहा था कि अगर कुछ दोस्त इसमें जी कैश में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 140 में ले लें। तो दोस्तों इस वक्त फ़िलहाल सभी कॉइन्स जो मैंने आपको जो बाय करवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा इस वक्त दोस्त नहीं जो मार्केट में लॉस में होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है दोस्तों कि आगे एंट्री कैसे ली जाए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लास्ट में बात कर लेते हैं STX पे। दोबारा से इसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है जबकि हमारा टारगेट इसको लेकर के 1.05 था। यहाँ पर अगर आप इसे एंटर करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो फिर दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश करती है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, देन अदरवाइज स्टैक इज़ द सुपर्ब कॉइन फॉर द अर्निंग। यहाँ पे अब लास्ट में हम दोस्तों बात करेंगे जिस कॉइन की, उसका नाम है KDA कार्डेना। $6 का लो लगाकर 6.29 पे आ चुका है और बहुत दोस्तों को हमसे शिकायत थी कि सर ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो देखें दोस्तों, जब मार्केट डंप होती है तो ऐसे कॉइन्स जो बिल्कुल न्यू लिस्टिंग में एंट्री ले रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये इस वक्त बहुत जल्द अपने आप को रिकवर कर चुका है। तो दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के लेटेस्ट BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। सो डियर व्यूअर, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बात कर लेते हैं हमारे टारगेट की। तो दोस्तों हमारा टारगेट था 37,700 कल रात का और मार्केट ने 37,900 का लो लगाया। हम काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट के जो नज़दीक रहे और उसको अगर हम फॉलो करते हैं दोस्तों तो मार्केट ने $3,300 का BTC में बूस्ट दिखाया है। ओवरऑल देखें तो ये तकरीबन 3600 तक का बूस्ट था। अच्छी खासी आप लोगों ने अगर टारगेट को फॉलो किया होगा तो अर्निंग की होगी। किसी भी मेरे दोस्त का पोर्टफोलियो इस वक्त लॉस में नहीं होगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों कैंडल चार्ट की तरफ। तो हमने जब कल आपसे मार्केट शेयर की तो दोस्तों हम यहाँ पे थे। ये हमें जब बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनती दिखाई दी तो ही उसे देख करके हमने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट जो है क्रैश कर सकती है। मार्केट ने क्रैश किया और आपने एंट्री ली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट मुसलसल परफॉर्म कर रही है। बुलिश कैंडल बन चुकी है, मारू बुजू मदर कैंडल, ठीक है। और जब बुलिश मदर कैंडल बन जाती है मार्केट में तो दोस्तों $3,000 का इजाफा होना एक मामूली बात होती है। अगर यहाँ पर हमने दोपहर को वीडियो शेयर की होती तो मुझे बहुत खुशी होती और ज़्यादा कि मेरे व्यूवर्स और अच्छा गेन कर पाते, लेकिन कुछ मसाइल थे दोस्तों और उसकी वजह से आज ऐसा हुआ। देन अदरवाइज़ हर मुमकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स को अपडेट दें, चाहे लेट हो जाए लेकिन हम अपडेट ज़रूर देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि अब ये कैंडल यहाँ पर हमें बता रही है शैडो के साथ कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, मतलब और बूस्ट कर सकती है क्योंकि इसके शैडो बहुत छोटे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बुलिश मदर कैंडल के शैडो बहुत छोटे हैं। एक शैडो बारीक हो तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट आगे नहीं जा सकती। दोस्तों हमारा जो स्ट्रॉन्गर जोन था, आपने मेरे मुंह से 50 बार सुना होगा, 40,500 था, 40,500। इस वक्त मार्केट उससे भी आगे जा चुकी है, $700 एक्स्ट्रा बूस्ट कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि इसे यहाँ पर कायम रहना चाहिए, यानी कि इसकी सपोर्ट बन जानी चाहिए इस चीज़ की, और इसकी सपोर्ट होनी चाहिए बन के स्ट्रॉन्गर जोन होना चाहिए इसका 40,500 से अबव। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 40,500 से मार्केट नीचे गिरती है तो फिर बहुत से कॉइन बैडली क्रैश कर जाएंगे। यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट 12 आवर की ट्रेड कैसे लेनी है तो उसके लिए हम 4 आवर के कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों 4 आवर के कैंडल चार्ट में कहीं भी क्रैश दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मार्केट पिछले 4 घंटों में हमें बता रही है दोस्तों कि वो टोटली अप ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर एक मरतबा स्प्रिंग कैंडल बनी है, उसने और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट को ऊपर फेंका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक कैंडल मौजूद है और इसका शेडो आप ज़रा देखें। इसने क्या किया है, एक मरतबा, आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि मुझे मालूम है कि 80% व्यूवर्स को ये पता ही नहीं चलता कि BTC नीचे लो कब मार गया है। तो दोस्तों जब यहाँ पर शेडो बनता है तो इसने लो मारा हुआ है यहाँ पर एकदम से 39,000 का। आप
हैरान होंगे कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये कैंडल हमें बता देती है। तो दोस्तों जब इसने लो लगाया तो वहाँ पर अच्छे खासे लोग जो हैं वो डर गए कि ये क्या हुआ, मार्केट फिर हमें फेक पंप दिखा रही है। तो दोस्तों यही वो वजह होती है कि जो बड़े बड़े बंदे को मार्केट से निकलने पे मजबूर कर देती है कि वो सोचता है कि अब मैं निकल जाता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती दिखाई दे रही है अब विदाउट एनी शेडो। तो मैं समझता हूँ दोस्तों यहाँ पर हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी जो बुलिश कैंडल्स को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा टारगेट होगा एंट्री का 40,500। मार्केट यहाँ से अगर क्रैश करती है तो आपने 40,500 में एंट्री लेनी है और मार्केट उसके बाद आपको फिर से $1,500 का हाई दिखा सकती है। ओके, 40,500। इनके साथ BTC के साथ जिन कॉइन्स में आपने एंट्री लेनी है ज़हन में रखिएगा वो है सोलाना। अब की बार मैं ऐड कर रहा हूँ शिब को इग्नोर मत कीजिएगा, अभी कम प्राइस में है, आपको फ़ायदा दे सकता है। LTC, लिंक, सैंड, माना, फाइल और FTM, इन कॉइन्स को आपने मिस नहीं करना। और दोस्तों टारगेट क्योंकि आपको पता चल चुका है जहां पे आपने एंट्री लेनी है, तो अगली बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी स्ट्रॉन्गर जोन क्या होगी। तो दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्गर जोन अभी भी 40,500 ही होगी। मैं समझता हूं कि BTC को 40,500 पे लाजम स्टे करना चाहिए। ये यहाँ से नीचे जाती है तो मार्केट बैडली क्रैश होगी। कॉइन्स मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपने इथीरियम के कैंडल चार्ट को फॉलो करना है और उससे जुड़े कॉइन्स को इग्नोर नहीं करना नेक्स्ट 12 आवर के लिए। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम। बात कर लेते हैं हमारे टारगेट की। तो हमारा टारगेट था 2450 और मार्केट ने लो लगाया 2495 का। तकरीबन 45 के डिफरेंस से हम इथीरियम का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपकी पहले से एंट्री थी और आपने हमारी वीडियो को, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि टारगेट के करीब आकर के कहीं $30-40 का फ़र्क हो तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने एंट्री ली है तो दोस्तों इस वक्त इथीरियम ने $320 का हाई लगा दिया है। और इस हाई की बात करें तो इस वक्त आपने डेफिनेटली जिन कॉइन्स को मैं रिकमेंड करता होता हूँ उसमें 100% अर्निंग की होगी। यहाँ पर बात करते हैं कैंडल चार्ट की। तो दोस्तों BTC से बहुत डिफरेंट इसका हमें यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही थी, इसकी कैंडल्स बहुत छोटी हैं लेकिन अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बुलिश मदर कैंडल बनती है लेकिन बेबी की शक्ल में बहुत छोटी कैंडल, फिर एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल यहाँ पे स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है और अब ये बुलिश कैंडल बन रही है मदर बुलिश कैंडल के बाद दोस्तों क्या कर सकती है मार्केट। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि इथीरियम की जो स्ट्रॉन्गर जोन थी 2650 वो इसे क्रॉस कर चुका है और अब जो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन होगी वो जहां पर इसे लाजम स्टे करना चाहिए वो है 2750। और 2750 के बाद अब हमारी एंट्री टारगेट की हम बात करेंगे, लेकिन 4 आवर की कैंडल चार्ट को देखने के बाद। दोस्तों 4 आवर की कैंडल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 क्रॉस बन चुके हैं। स्प्रिंग कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल, फिर स्प्रिंग कैंडल और ट्रेंड रिवर्सल और बुलिश इंगल्फिंग भी बन चुकी है जो बता रही है कि इथीरियम रिकवर करेगा और रिकवर करता ही चला जा रहा है। अच्छा, अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मार्केट फिर से एक मरतबा स्लो हो चुकी है। सुबह भी कारोबारी दिन का जो है आगाज़ है, ऐसा तो नहीं है कि कल संडे है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हो सकता है। आपने दोस्तों इथीरियम में एंट्री हर सूरत 2720 में लेनी है। 2720 में यानी कि 2720 में आप इथीरियम में एंट्री ले सकते हैं। अगर ये वहाँ पर क्रैश कर भी रहा होगा तो आपको जाते जाते $60 का प्रॉफिट दे करके जा सकता है। और स्ट्रॉन्गर जोन इसकी मैं फिर से बता दूं कि 2750 ही होगी, वहाँ पे इसका स्टे करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्योंकि आज बहुत लंबा दिन था, मेरे लिए एक थकावट से भरा दिन था, तो इस वीडियो को ज़रा और मुख्तसर कर देते हैं और जल्दी से मैं अब आपको कॉइन बताता हूँ कि आपने ONT, KDA, र्यूनी कॉइन्स, BCH और BNB को आपने इग्नोर नहीं करना। ये कॉइन आपको इथीरियम के साथ मूवमेंट पे अच्छा वर्क दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको अब इथीरियम कैंडल, इथीरियम, BNB
और BTC के कैंडल चार्ट पे एक बकायदा एक वीडियो बना करके दूंगा कि और आपको बताऊंगा कि इन तीनों की मूवमेंट कौन कौन से कॉइन के प्राइस को इफेक्ट करती है। ये बहुत एक मिथ की बात है, सीखने से ताल्लुक़ रखती है। जब अगर आप सीख गए तो यकीन करें कि आप खुद में फ़नकार बन जाएंगे। मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि इन तीनों कॉइन्स के साथ आगे कितने कॉइन्स की जो शारक है मैच होती है, आपको अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो ऑफ करूं, मैं आपको बताता चलूं कि आपने हर सूरत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आकर के हमारे साथ अपना रिलेशन मजबूत करना है। और साथ साथ बताता चलूँ कि YouTube कमेंट सेक्शन में कोई भी शख्स मेरी तस्वीर लगाकर आपसे कोई बात करे किसी भी किस्म की, तो उसे आपने ब्लॉक कर देना है। जैसी भी कोई लालच दे, कोई भी पैकेज दे, ज़हन में रखें कि उस्मान जो है वो आपसे कभी भी जो पैसों की डिमांड नहीं करता, कभी भी आपसे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर नहीं करता। हमारे तमाम कॉन्टैक्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे बेहद दुआओं का तलबगार, हमारे हमेशा साथ रहिएगा और हमारे तमाम सोशल लिंक को ज्वाइन कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।